हेलो सर। हेलो साथी, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं अमरिंदर कुमार भारती, बलिया 9 क्लास से। तो देखिए साथी, मैं रीजनिंग में एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वो शायद सभी लोग के अंदर डाउट रहता है। वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग का संबंध है। जैसा क्वेश्चन में कभी सुने होंगे कि पत्रकार बोलते हैं कि 90 के दशक की बात है कि उस समय स्टार रहे, राधे श्याम रसिया थे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 90 के दशक, बहुत लोग का डाउट हो जाता है कि 90 का दशक क्या होता है, कितना, किस सन को बोला जाता है, किस वर्ष के बोला जाता है। तो देखिए सन वर्ष तो होता है, लेकिन दशक, 10 साल का एक दशक बोलते हैं, ठीक है। जब 10 साल होता है तो उसका एक दशक बोलते हैं। 10 साल को एक दशक बोलते हैं, ठीक है। एक दशक बोलते हैं। ये कभी न्यूज व्यूज में देखे होंगे कि बोलते हैं कि 90 की बात है कि वो कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए इसका मतलब ये होता है 90 के दशक है। ये जब मैं कैलेंडर का क्लास लेकर आऊँगा तो इसमें विधिवत बताऊँगा कि 90 के दशक क्या होता है। मतलब इस तारीख का साल के बारे में सब संबंध हम बता देंगे, ठीक है। तो 90 के दशक में देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये सवाल नहीं बता रहा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा है जिससे आपके जल्दी पकड़ में आ जाए। तो देखिए कभी मैं अपना ही प्रधानमंत्री बलिया सांसद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए जब 90 में जब हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो वो मात्र एक सीट लेकर, मात्र एक सीट था उनके अंदर लोकसभा का, वो पर्सनल उनका ही सीट था। तो उस समय वो प्रधानमंत्री बने 90 के दशक में। देखिए कितना जुझारू नेता थे वो प्रधानमंत्री अपना चंद्रशेखर जी। तो देखिए 90 के दशक ये होता है कि 90 से लेकर 1999 तक को दशक बोल, 90 के 1999 तक को 90 का दशक बोलते थे, ठीक है। 90 के दशक बोलते थे। और देखिए 90 के दशक हम अब इस सब लोग का पता होगा कि अब 90 के दशक समझ में आ जाएंगे शायद। जब छोड़िए ना, जब हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे उस समय हम लोग का गुरु जी थे हरे कृष्णा गुरु जी। तो लगभग हम लोग की संख्या कोचिंग में थी 300 प्लस 400 के बीच में हम लोग की संख्या थी। तो उस समय सर जी हम लोग से क्वेश्चन किए कि बताओ 90 के दशक कब से कब तक गिना जाएगा। तो उसमें लगा कि हमको ये लगा, हमको देखने से लगा कि 95% बच्चे के मालूम नहीं था कि दशक क्या होता है। वो कंपटीशन के क्षेत्र में थे हम लोग उस समय, आज भी है हम लोग है कंपटीशन के क्षेत्र से। तो देखिए 80 का दशक कोई पूछ देगा, 80 का दशक कितना से कितना तक माना जाएगा। तो 80 के दशक 80 से लेकर 1980 से लेकर 1989 तक को 80 के दशक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी बोला जाता है कि 90 के दशक में राधे श्याम रसिया कभी भोजपुरी का स्टार थे। तब देखिए 90 के दशक में भोजपुरी का स्टार थे राधे श्याम रसिया। वो राधे श्याम रसिया भोजपुरी का स्टार थे, हीरो थे। मतलब स्टार का मतलब सबके जानकारी की, मतलब उनके सब क्षेत्र से जानकारी हो कि उनके नाम अधिक क्षेत्र में जाए, उसको स्टार बोला जाता है, ठीक है। तो राधे श्याम रसिया 90 के दशक के स्टार थे भोजपुरी के। तो आपके तो स्टार हमको लग रहा है कि अभी स्टार खेसारी लाल हो गए हैं। और खेसारी लाल जी भी अब की बार छपरा विधानसभा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं। लग रहा है कि खेसारी लाल भी अब की बार आरजेडी से विधायक बन जाएंगे। देखिए उनके विधायक बनना वो लक्ष्य नहीं है, उनके विधायक बनने का ये लक्ष्य है कि बिहार का सुधारना, ठीक है। अरे सुनिए ना, जितना विधायक का 5 वर्ष में वेतन आएगा उनका एक रील बना देंगे ना, उतना 5 साल के बराबरी हो जाएंगे।
वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम मतलब हम विधायक बने, वो उनके अंदर कुछ लालच नहीं है। नहीं तो देखिए वो चाहेंगे तो पूरा बिहार के विधायक खरीद लेंगे, ठीक है, उतने सक्षम है खेसारी लाल जी हमारे, लेकिन वो उनका लक्ष्य ये है कि बिहार को बदलना है, ठीक है। और वो देखिए पवन सिंह जैसा किसी के तलवार चाट कर वो आगे नहीं जाएंगे। और खेसारी लाल जी की बात है जहाँ तक कि वो तलवार चाट कर विधायकी के टिकट नहीं मांगे हैं, उनके खुद तेजस्वी जी ने उनको पूरा रिक्वेस्ट करके विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं वहाँ से। और खेसारी लाल जी का संघर्ष भरी कहानी है, ठीक है। तो देखिए पहले बलिया तलवारों की क्रांति लड़ती थी, लेकिन अब बलिया सिर्फ कलम की क्रांति लड़ेगी।